बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है सिंबॉलिक लॉजिक। इस लेक्चर में हम डिफरेंट सिंबॉलिक लॉजिक के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे और उनके टेबल के साथ उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो ऑपरेशन हमारे पास है वो है निगेशन का। निगेशन के ऑपरेशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होता है नॉट का, यानी इस सिंबल को नॉट कहते हैं। अब इस ऑपरेशन को समझते हैं। इफ पी इज एनी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन होती है ऐसी स्टेटमेंट जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, इसमें कोई थर्ड कंडीशन नहीं होती। इफ पी इज एनी प्रोपोजिशन इट्स निगेशन इज डिनोटेड एज एंड रीड एज नॉट पी, क्योंकि इस सिंबल को नॉट पढ़ते हैं। अब निगेशन होता क्या है? निगेशन होता है उलट, यानी अगर पी की कोई कंडीशन होगी, अगर पी है कि ट्रू होगा तो इसका नॉट पी हो जाएगा फॉल्स, यानी हमेशा निगेशन जब लग जाए तो उसका उलट आ जाता है। अब इसका टेबल देखते हैं। इसका टेबल बनता है ट्रू और फॉल्स का। पी है इसमें ट्रू और फॉल्स। अब इसका जब निगेशन लेंगे तो हो जाएगा ट्रू बन जाएगा फॉल्स और फॉल्स बन जाएगा ट्रू। कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल का नाम है एंड। कॉन्जंक्शन होता क्या है? Conjunction of two statement P and Q is denoted symbolically as P and Q, read as P and Q, यानी सिंबल को एंड पढ़ते हैं इसलिए इसको कहा जाता है P and Q। अब यहाँ पे आपने देखा है कि P and Q है तो यहाँ पे चार कंडीशन है, ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स। पीछे निगोशन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स थी, तो इसका फार्मूला होता है 2n। n होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 4। अब यहाँ पे 4 कंडीशन, ऐसे इस तरह इसका फॉर्मूला होता है। अब जरा इसको टेबल को देख लेते हैं। टेबल है कि पहले P है, P में 4 कंडीशन, पहले 2 ट्रू की फिर 2 फॉल्स की। Q में ट्रू फॉल्स आ गया। अब P एंड Q, ट्रू 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 आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स होता ही फॉल्स है। अब जहाँ पे एंड में सिर्फ एक ट्रू क्यों है? एंड काम करता है जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। इधर समझे कि ट्रू को 1 समझ लें और फॉल्स को 0 समझ लें। जब 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आता है, इसलिए सिर्फ इसमें एक कंडीशन है जिसमें ट्रू ट्रू मल्टीप्लाई होगा तो ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से जिसको पढ़ते हैं और। अब डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज रिप्रेजेंटेड एज P और Q, क्योंकि इसको और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे P एंड Q के दो के बनेंगे 4 कंडीशन का, क्योंकि हमें फार्मूला याद था 2 की पावर n, 2 स्टेटमेंट है तो 4 कंडीशन आएंगी। P की पहली 2 ट्रू फिर फॉल्स, Q की पहली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब डिसजंक्शन यानी और के इसमें ये एज अ पॉजिटिव, जैसे हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं ये इस तरह इसमें काम करता है, ये इस तरह काम करता है। अब देखते हैं P एंड Q दोनों ट्रू थे तो ये ट्रू आ गया, ट्रू एंड फॉल्स। P ट्रू था एंड Q फॉल्स तो ये ट्रू फिर आएगा, फॉल्स ट्रू फिर दोनों फॉल्स, तब ये फॉल्स आएगा। अब डिसजंक्शन और कॉन्जंक्शन में फर्क ये है, कॉन्जंक्शन जो है वो काम करता है एज ए मल्टीप्लाई के सिंबल की तरह और डिसजंक्शन काम करता है पॉजिटिव प्लस के सिंबल की तरह। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, जिसका सिंबल है ये, इस सिंबल को पढ़ते हैं इम्प्लाइज, इसको इफ और देन भी पढ़ते हैं, यानी इस सिंबल का नाम है इम्प्लाइज। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज P implies Q एंड रीड एज P implies Q। अब ये होता क्या है? जब हम 2 स्टेटमेंट लिखते हैं, जो पहली स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस। जो सेकंड प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। जब P एंड Q दोनों एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ट्रू हो जाए तो P implies Q ये ट्रू हो जाएगा। अगर एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो ये फॉल्स रहेगा। अगर एंटीसीडेंट फॉल्स हो और कॉन्सिक्वेंट ट्रू हो तो ये ट्रू होगा। अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों फॉल्स हो तो ये फिर ट्रू हो जाएगा। बाई कंडीशनल, अब बाई कंडीशनल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट लिखा जाता है IFF से। अब बाई कंडीशनल होता क्या है? बाई कंडीशनल बिटवीन 2 स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन P एंड Q इज विच इज। अब बाई कंडीशनल जो ये है, ये होता है असल में ये इन 3 ऑपरेशन का मिक्सचर। इट इज रीड एज P इफ एंड ओनली इफ Q, यानी इस सिंबल को पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q।
अब ये तीन ऑपरेशन का मिक्सचर कैसे है? अब पहले तो टेबल बनाते हैं। पी एंड क्यू का पता है कि दो स्टेटमेंट, तो इस पे ये फार्मूला लगेगा, तो हो जाएंगे चार। चार यानी कंडीशन होगी। पी में पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, क्यू में पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स। अब पी प्लस क्यू, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कंडीशनल में, पहले इसमें कंडीशनली लगेगा पी एंड क्यू। अब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों ट्रू हैं, तो ये ट्रू आ गया। एंटीसीडेंट ट्रू कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा। एंटीसीडेंट फॉल्स कॉन्सिक्वेंट ट्रू, तो ये ट्रू। अब जब दोनों फॉल्स हैं तो फिर ये ट्रू आएगा। अब जो नेक्स्ट है इसमें ये वाला, इसमें Q इम्प्लाइज P, यानी अब Q बन गया एंटीसीडेंट और P बन गया कॉन्सिक्वेंट। अब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ट्रू, ट्रू आ गया। एंटीसीडेंट फॉल्स कॉन्सिक्वेंट ट्रू, तो ट्रू आएगा। अब एंटीसीडेंट ट्रू कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, अब यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि कंडीशन में एंटीसीडेंट जब फॉल्स हो, जब एंटीसीडेंट ट्रू हो तो तब फॉल्स होता है। अब जब दोनों ट्रू हैं, यानी कि दोनों फॉल्स हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। अब इसमें एंड को ऑपरेशन लगाना है आखिर पे इन दोनों में। अब दोनों एंड होते हैं, जब से हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई का, यानी 0 1, समझो कि ट्रू 1 है और फॉल्स 0 है। ट्रू ट्रू एंड लगाया, ट्रू आ गया। फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा। आखिर पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। ये टेबल है बाई कंडीशनल का, इसे इक्विवेलेंस भी कहते हैं। अगर इस लेक्चर में कोई मसला हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब स्टडी लॉजिक।